इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, NIOS DLED पूरे देश में माने, NCTE का फैसला अवैध, चेयरमैन CB शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आ रही है न्यू दिल्ली से। NIOS के जो चेयरमैन है CB शर्मा ने कहा है कि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी और वो किसी भी टेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और वो पूरे हिंदुस्तान में उसकी मान्यता है। पिछले एक खबर आ रही थी, जैसा कि हम आपको दिखा देते हैं कि वहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 माह का DLED करने वाले TET नहीं दे पाएंगे। हालांकि ये जो DLED हुआ है, इस सर्टिफिकेट में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये 18 महीने का ये कोर्स है। ये वहाँ पे लिखा हुआ है 2017 टू 2019, यानी 2 वर्ष का वहाँ पे दर्शाया गया है, लेकिन कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये कोर्स जो है 2 वर्ष का नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 18 माह का DLED जो है ये TET नहीं दे पाएंगे या बिहार TET में इनकी बहाली नहीं हो पाएगी। तो इसी खबर के जवाब में जो है NIOS के डायरेक्टर हैं CB शर्मा, उन्होंने कहा है कि NIOS DLED जो है ये पूरे देश में मान्य है। यहाँ पे देखिए खबर क्या आ रही है कि NIOS के चेयरमैन CB शर्मा ने दावा किया कि NIOS DLED कोर्स पूरे देश में मान्य है और प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए NIOS DLED पास शिक्षक हर परिस्थिति में योग्य हैं। उन्होंने दावा किया कि NCTE का फैसला अवैध है, उसे इस तरह का फैसला करने का अधिकार ही नहीं है। इस बारे में NIOS या फिर NRC ही कोई मार्गदर्शन दे सकती है। NCTE का फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है। NIOS के चेयरमैन CB शर्मा ने NCTE के फैसले पर ज़बरदस्त नाराज़गी जताई है। उन्होंने कहा है कि मुझसे बिना पूछे कैसे NCTE ने एक तरफा फैसला सुना दिया। जब नर्दर्न रीजनल कमेटी ने NIOS DLED को पूरी तरह मान्यता दी है, ऐसे में NCTE को इस मामले में एक तरफा फैसला लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि NCTE का यह फैसला पूरी तरह असंवैधानिक है। कोर्ट में इसे छात्र जरूर चैलेंज करेंगे। NIOS DLED शिक्षक भारत में किसी भी भर्ती में के लिए योग्य हैं। आपको बता दें कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बिहार सरकार को दिया अपने जवाब में कहा है कि NIOS DLED कोर्स करने वाले छात्र बिहार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। प्रोफेसर CB शर्मा ने कहा कि NIOS DLED करने वाले शिक्षक पूरी तरह से योग्य हैं, वे भारत में कहीं भी प्राइमरी टीचर बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। NIOS DLED शिक्षकों की जांच करा ले। उन्होंने ये भी कहा कि NIOS अध्यक्ष CB शर्मा ने कहा फोन पर सरकार के फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अगर DLED NIOS से करे छात्रों पर किसी भी का कोई शक है तो उनको किसी अन्य संस्था से DLED करने वाले छात्रों के साथ परीक्षा में बैठाकर जांच कर लें। दूध का दूध और पानी का पानी पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है कि NIOS DLED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कि NIOS के जो चेयरमैन है CB शर्मा, वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ हैं और वो अगर आंदोलन करते हैं तो पूरा उनका सहयोग और सपोर्ट रहेगा। उनका मानना यही है, शुरू से ही उन्होंने ये कहा कि ये पूरे हिंदुस्तान में इसका मान्यता है। 2 साल का कोर्स है। समय की कमी के कारण इसे 18 महीने में पूरा किया गया, क्योंकि NIOS को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि 31 मार्च 2019 से पहले सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को जो है ट्रेंड कर देना है। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए NIOS ने 31 मार्च से पहले अपना रिजल्ट दिया। अगर बात होती कि 18 माह या 24 माह, तो ऐसा नहीं होता। NIOS 24 माह का ही कोर्स कराते। लेकिन तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।